वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बिट बाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में और प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट में किस किस टाइप के कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं और हम उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्टर मतलब होता है बनाना, किसी चीज को जो बनाने में मदद करते हैं। अकेला बनाना नहीं, बनाना मतलब कि किसी चीज को बनाने मतलब जनरेट करने में मदद करते हैं ये चीज। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स आर दोज फंक्शंस दैट आर यूज्ड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। क्या होता क्या है, मैं आपको बताऊं तो अपन ने अभी तक जितना भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि भाई हम इस तरह से सिंटेक्स के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं उसको, ठीक है। की वैल्यू पेयर बनता है। ये क्या करता है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट को जन्म देता है। जिसको देता है सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम एक गेम खेल रहे हैं या हम कोई एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेम टाइप के क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि एक पर्सन क्रिएट करना है। तो अप्रोक्सीमेटली 10 टू 12, 15 टू 50, कितने ही हमें पर्सन क्रिएट करने हैं। तो हम क्या बार बार इस तरह के सिंटेक्स में उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी लिखेंगे, हम मेथड्स बार बार थोड़ी लिखेंगे, फंक्शंस बार बार थोड़ी लिखेंगे वो। तो भाई किस मतलब ऐसे तो हमारा कोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और साथ ही साथ हमारे पास टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होएगा इस चीज को करने में। तो उसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर्स बना देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और रिटर्न कर देते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम बार बार कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स के साथ, और वो क्या करते हैं, हमें एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देते हैं जिसका हम यूज कर देते हैं बार में वेरिएबल में स्टोर करा के, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है फंक्शन, ठीक है, जिसमें दिस कीवर्ड प्रेजेंट हो, और एक होता है न्यू कीवर्ड, ठीक है। एक होता है फंक्शन जिसमें दिस कीवर्ड प्रेजेंट हो और एक होता है न्यू कीवर्ड, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा न्यू कीवर्ड क्या काम करता है और ये फंक्शन क्या काम करता है, लेकिन उससे पहले देखेंगे इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो चलिए चलते हैं टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मैं बोलता हूँ भाई एक फंक्शन, और मैंने बोला भाई मेरे को एक प्लेयर ऑब्जेक्ट बनाना है। प्लेयर ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैंने प्लेयर ऑब्जेक्ट मैंने एक फंक्शन बना दिया, प्लेयर फंक्शन बना दिया। अब वो क्या करेगा, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। अब ये नेम क्या है, नेम कुछ नहीं, यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। आपने फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देखिए पहले जाके, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा समझ के आना पड़ेगा आपको फंक्शन के बारे में, ठीक है। आपने बोला नेम, एज, ठीक है, जेंडर, प्लेयर का जेंडर क्या है, ठीक है, और कुछ भी जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो सब हमने यहाँ पे इसके फंक्शन के अंदर पास करी। और मैंने बोला दिस डॉट एज इक्वल टू एज, और मैंने बोला दिस डॉट जेंडर इक्वल टू जेंडर। तो ये सब क्या हो गया मेरे पास, फंक्शन के थ्रू, मतलब मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इस प्लेयर का क्या होएगा, एक कैन किक, मतलब कि क्या किक मार सकता है ये, बिल्कुल हाँ ये किक मार सकता है। और वो एक फंक्शन है, console डॉट लॉक करेगा क्या, मतलब जो भी हमें प्रोसीजर यहाँ पे लिखना है वो लिख सकते हैं, किक द बॉल, किक द बॉल, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लेयर कंस्ट्रक्टर बना दिया है। तो कंस्ट्रक्टर सिंटेक्स क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, एक फंक्शन होता है जो कि दिस कीवर्ड के थ्रू प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर रहा होता है। मतलब इस फंक्शन का नेम क्या है, नेम है, इस फंक्शन की एज, इस प्लेयर की एज क्या है, एज है, और इस प्लेयर का जेंडर क्या है, जो हमने यहाँ पे जेंडर दिया है वो जेंडर है। हम चाहे तो यहाँ पे इसको कांस्टेंट भी कर सकते हैं। तो हम एक क्या कर रहे हैं, क्रिएट, एक दिस कीवर्ड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और एट द एंड मेरे पास ऑब्जेक्ट का एक मेथड भी मैंने क्रिएट किया यहाँ पे। लेकिन अब मैंने क्या किया, ये तो कंस्ट्रक्टर है लेकिन इससे मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैंने बोला भैया ठीक है, एक ऑब्जेक्ट प्लेयर वन मैंने क्रिएट किया और मैंने बोला न्यू कीवर्ड का यूज करते थे। तो न्यू कीवर्ड, न्यू, नया, प्लेयर बना दो एक। प्लेयर क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, एक नाम लेता है, तो अरुण मैं नाम दे देता हूँ। उसका एक एज होती है तो मैं बोलता हूँ भाई 18 साल का प्लेयर है। मैंने बोला जेंडर, तो भाई बोला मैंने मेल है उस प्लेयर का जेंडर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास एक क्या हो गया, प्लेयर क्रिएट हो गया, प्लेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो मैं यहाँ पे बोलूँ अगर प्लेयर डॉट कैन किक, तो मैं कैन किक को यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने फाइल को खोल रखा है, तो किक द बॉल, तो मतलब मेरा प्लेयर अच्छे से क्रिएट हो चुका है कंस्ट्रक्टर की मदद से। मैं यहाँ पे अगर उसकी कंसोल प्रॉपर्टीज को कंसोल लॉक करना चाहूँ, मैं चलो P1 को ही कंसोल लॉक करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास प्लेयर मेरा क्रिएट हो गया है। यहाँ पे लिख के आ गया भैया प्लेयर ऑब्जेक्ट है ये, क्या है, प्लेयर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्लेयर इसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है।
अब ये न्यू कीवर्ड क्या है इसके बारे में जानते हैं, ये क्या काम करता है और कैसे क्यों ये हमने यहाँ पे लगाया है उसके बारे में इसको जानते हैं। आपको पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा कि भाई कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो कि आर्ग्यूमेंट्स लेता है और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट को हमें वेरिएबल में रिटर्न कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस चीज को अपन को समझ में आया। अब मैं बात करता हूं कि मेरा न्यू कीवर्ड मेरे किस काम में आता है। न्यू कीवर्ड के बारे में, बेसिकली जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं तो हम उसके आगे कुछ क्या लिखते हैं, एक कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं और मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं। तो इस न्यू कीवर्ड का क्या काम होता है कि ये हमें दो तीन चीजें परफॉर्म करता है। जैसे हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं तो दो तीन चीजें परफॉर्म होती है। पहला तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस को किसको पॉइंट कराता है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कराता है। दिस क्या था मेरा, दिस एक पॉइंटर था मेरा, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। दिस एक पॉइंटर है जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कीवर्ड से, बोला कि भैया दिस तू इसको पॉइंट कर ले, तो मतलब दिस उसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, दिस अगर उसको पॉइंट कर रहा है तो मैं दिस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैंने बोला कि मैं दिस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं दिस के थ्रू इसकी प्रॉपर्टीज भी जनरेट कर सकता हूँ। तो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा कि भैया जो दिस डॉट नेम, मतलब न्यू कीवर्ड ने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मैंने दिस से पॉइंट करवाया है, उसका जो नेम है वो किसके बराबर कर दो, जो मैंने आपको नेम पास किया है उसके। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे काम कर रहा है न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड क्या करता है, जब भी मैं न्यू कीवर्ड को बोलता हूँ कि भाई न्यू कीवर्ड आ जा तू यहाँ पे रोल में, तो ये क्या करता है, पहले तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, फिर बोलता है कि दिस कीवर्ड तू इसको पॉइंट कर दे, फिर बोलता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, फिर उस कंस्ट्रक्टर को, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, एक्चुअल कंस्ट्रक्टर है, उसको कॉल करता है। ठीक है, दिस कीवर्ड के साथ। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर तो भैया हमारा प्लेयर था, प्लेयर कंस्ट्रक्टर है, प्लेयर के अंदर क्या था, दिस डॉट नेम था, मतलब एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमें मिला। ठीक है, उसको मैंने पॉइंट करवाया किससे, दिस ऑब्जेक्ट, दिस कीवर्ड से। ठीक है, और बोला कि दिस डॉट नेम, मतलब दिस का नेम, हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। हमने बोला एम्प्टी ऑब्जेक्ट की, जो मेरा दिस, जो जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी नाम का जो नाम है, वो जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया ना वो लगा दो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को फिलअप करते हैं कंस्ट्रक्टर की मदद से। कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ फंक्शन ओनली, बट व्हेन इट इज यूज्ड विद अ न्यू कीवर्ड, मतलब जब उसको हम न्यू कीवर्ड के साथ यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट को फिलअप करने लग जाता है। मैं यहाँ पे अगर बोलूं कि भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर एक फंक्शन कॉल करना और बोला कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो ये करेगा, मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे P1 रन करेगा तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा मतलब फंक्शन कॉल होगा, मतलब कि एज अ फंक्शन ही ये रन हो रहा है। वहां उस चीज को देखना चाहे तो ये हेलो प्रिंट हो रहा है, तो एज अ फंक्शन ही ये रन हो रहा है। पर क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट को सप्लाई हो रहा है दिस कीवर्ड के थ्रू, जो ऑब्जेक्ट को सप्लाई हो रहा है दिस कीवर्ड के थ्रू, उसकी प्रॉपर्टीज को डेवलप कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे सारा खेल किसका है, न्यू कीवर्ड का यहाँ पे सारा खेल है, क्योंकि ये न्यू कीवर्ड ही है जो कि कंस्ट्रक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यू कीवर्ड क्या है, क्यों है, क्योंकि भाई वो ऑब्जेक्ट को वही क्रिएट करता है। कंस्ट्रक्टर तो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डेवलप करता है। ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है, न्यू कीवर्ड। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डेवलप करने का काम करता है। तो दो पार्ट में मेरा क्या, मेरा ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन टूट गया। पहला न्यू कीवर्ड में, जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, बेसिकली क्रिएट करता है न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट को, और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डेवलप करता है मेरे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, डेवलप करता है मेरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डेवलप करने का काम क्या करता है, कंस्ट्रक्टर करता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इनको काम में ले सकते हो। तो न्यू कीवर्ड के बारे में समझा, कंस्ट्रक्टर के बारे में अपन ने समझा। ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू मल्टीपल ऑब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो मैं एक और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब न्यू प्लेयर, और कुछ भी यहाँ पे नाम दे दूं, मान लो रोहन, और बोल रहा हूँ उसकी उसकी एज 19 है। ठीक है, और वो भी एक मेल है। तो मेरे पास एक और क्या कर हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं इस जो मेरा प्लेयर वन है ना, इसमें कुछ और प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकता हूँ, कैन रन प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी प्लेयर्स बन रहे हैं ना उन सभी में मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करूँ, कैन रन नाम से। मतलब वो रन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे करूँ? तो ये तो डायरेक्टली मैंने प्लेयर वन को एक्सेस किया, बोला भाई फंक्शन कैन रन, और बोला ठीक है, और बोल देना कंसोल डॉट लॉग, मतलब यहाँ पे मैंने उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। किसमें? प्लेयर वन में ऐड करी ये प्रॉपर्टी। ध्यान रखना किसमें आई है ये प्रॉपर्टी, प्लेयर वन में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कंसोल डॉट लॉग P1 को भी लॉक करता हूँ और P2 को भी लॉक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज को मिटा देता हूँ, और ये कंसोल लॉग हेलो को भी मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। तो मैंने दो प्लेयर्स कंस्ट्रक्ट किए, पहले कंस्ट्रक्टर बनाया, न्यू कीवर्ड की वजह से दो प्लेयर्स कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, मल्टीपल प्लेयर्स कंस्ट्रक्शन इजी हो गया हमारे कंस्ट्रक्टर से। अब मैंने क्या किया, प्लेयर वन की एक नई प्रॉपर्टी ऐड करी। ठीक है, अब जब मैंने प्लेयर वन की नई प्रॉपर्टी ऐड करी है तो वो प्लेयर वन के अंदर ही आएगी। ठीक है, प्लेयर टू के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी प्लेयर्स बने उन सभी में वो प्रॉपर्टी आ जाए। मैं चाहता हूँ कि सभी में प्रॉपर्टी आ जाए, तो वो कैसे करे? तो क्या मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर वो चीजें एडिट कर दूं? बिल्कुल, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये एक लार्ज एनवायरनमेंट में जब एक सेपरेट मॉड्यूल क्रिएट कर दें, उसमें पॉसिबल नहीं होता है। जब हम एक बड़े सॉफ्टवेयर पे चले जाते हैं तो उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं होती कि हम बार बार कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंजेस करें। तो उसके लिए हमें, और हमें प्रॉपर्टी भी ऐड करनी है, तो हम उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक कीवर्ड, उसके हम एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, कीवर्ड नहीं, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जिसका नाम होता है प्रोटोटाइप। तो प्लेयर के पास यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस चीज को मैं कमेंट करता हूँ, एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट ये है। तो इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस प्लेयर क्लास के अंदर, प्लेयर जो मेरा कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ। अब जब मैंने प्रोटोटाइप के अंदर वो प्रॉपर्टी ऐड कर दी ना, तो वो सभी प्लेयर अपडेट हो जाएंगे, सभी के अंदर वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने किया वो तो सिर्फ एक प्लेयर के लिए किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ सभी के लिए करूँ, मल्टीपल प्लेयर जो मैंने कंस्ट्रक्ट करे उनके लिए करूँ, तो मैं प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट का यूज करता हूँ। तो वो कैसे करता हूँ, तो मैं प्लेयर एक कंस्ट्रक्टर है, उसका मेरे पास प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, और मैं बोल देता हूँ कैन रन। कैन रन प्रॉपर्टी क्या कर दो, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भर दो। तो बोला भाई फंक्शन, इसके अंदर यहाँ पे बोल दिया कंसोल डॉट लॉग कैन रन। तो अब देखना यहाँ पे क्या हुआ होगा, इसके अंदर भी वो प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि प्रोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करी थी, तो प्रोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो प्रॉपर्टी आ गई, प्लेयर वन के अंदर भी वो प्रॉपर्टी आ गई, और प्लेयर टू के अंदर भी वो प्रॉपर्टी आ गई। तो इसका मतलब पूरी क्लास, मतलब पूरा जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे बन रहे हैं सबके अंदर वो प्रॉपर्टी क्या होती जा रही है, एड अप होती जा रही है। तो ये होता है क्या, किस तरह से हम प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट का यूज करके मल्टीपल प्रॉपर्टीज को ऐड, बाद में कंस्ट्रक्टर क्रिएट होने के बाद में भी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। इसके थ्रू हम बहुत सारे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम बाद में भी किसी क्लास के अंदर, मतलब बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको हम एक क्लास भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेयर के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमारे समझ में आ गई। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स इनके बारे में देखते हैं। मैं बोलता हूँ भाई फंक्शन पर्सन, चलो एनिमल मान लेते हैं इस बार, एनिमल। एनिमल नाम से एक कंस्ट्रक्टर है, बोलता है दिस डॉट नेम, दिस डॉट टाइप। मतलब सिंपल सा एक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बोलता हूँ कि हर्बीवोरस है, HAR लिख देता हूँ मैं उसको। ठीक, और बोलता हूँ कि भाई एक कॉन्स्ट ए एनिमल बनाओ, एनिमल। ठीक है, और बोला, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर प्रॉपर्टी तो डिफाइन करी नहीं, मतलब एक और प्रॉपर्टी मेरे को डिफाइन करनी है, मैंने काफी बड़ा कोड लिख दिया और मैंने कहा मेरे को एक और प्रॉपर्टी एनिमल के अंदर डिफाइन करनी है, तो मैंने बोला कुछ नहीं, एनिमल डॉट प्रोटोटाइप डॉट, आपको कोई उसको प्रॉपर्टी लिख दो फूड, उसकी प्रॉपर्टी फूड, वो क्या खाता है, वो क्या खाता है, ग्रास, ग्रास खाता है। ठीक, तो अगर मैं बोलता हूँ भैया कॉन्स्ट A1 इक्वल टू न्यू, मतलब न्यू कीवर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है, न्यू एनिमल। एनिमल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग A1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, उसको लॉग किया, यहाँ पे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया, इसके फूड आ गया, और इसका जो, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी बाहर से ऐड कर दी। ऐसे मैं करता हूँ दो तीन और प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड करता हूँ बाहर से, बोलता हूँ प्रोटोटाइप डॉट नेम। इसका प्रोटोटाइप डॉट नेम हम यहाँ पे बोलते हैं कि इसका प्रोटोटाइप डॉट नेम है डॉग, डॉग है। ठीक, इसका, या फिर कह लो इसका जो एक
अब ये तो कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो प्रोटोटाइप डॉट कैन बार्क, बार्क मतलब कह लो बार्क करना, ठीक है। तो मैं उसको बोलता हूँ फंक्शन, प्रोटोटाइप क्या होता है, मेथड क्या होता है, फंक्शन होता है। तो बोलता है कि ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, जो भी मैं यहाँ पे प्रोसीजर करना चाहता हूँ तो वो करा देता हूँ। तो बोलता हूँ आई कैन बार्क, ठीक हो गया। आई कैन बार्क एक क्या हो गया, इसका मेथड हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर इसके किसी भी मेथड को कॉल करना चाहूँ तो बोलता हूँ कि बार्क मेथड को कॉल करो, ठीक है। तो ये बार्क मेथड को कॉल कर देगा। मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, प्रोटोटाइप डॉट वॉक, ठीक है। बोलता हूँ फंक्शन, ठीक है, और बोला कंसोल डॉट लॉग आई कैन वॉक, और बोल दो इसकी वॉक प्रॉपर्टी को बना देते हैं, एक प्रॉपर्टी वॉक बना देते हैं, एनिमल प्रॉपर्टी डॉट प्रोटोटाइप डॉट वॉक इक्वल टू 0। तो अभी वो 0 स्टेप्स चला है, मैंने बोला स्टेप्स को इंक्रीमेंट कर दो, दिस मतलब कि उसी पॉइंटर, उसी को अपलोड करेगा, उसी को पॉइंट करने लग जाएगा। वॉक प्लस इक्वल टू 10, तो मतलब 10 से उसके वॉक को बढ़ा दो, मैंने बोला। और एक और मेथड इसमें मैंने अप्लाई किया, एक फंक्शन अप्लाई किया, तो प्रोटोटाइप डॉट शो स्टेप्स, सो स्टेप्स, ठीक है। और बोला फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट वॉक, तो मैंने दिस डॉट वॉक कर दिया। तो मैंने यहाँ बोला बार्क कर सकता है क्या ये, ठीक है, बार्क कराओ इससे। इसको बोला कि भैया वॉक कराओ इससे पहले, ठीक है। और बोला ठीक है एनिमल में क्या करो, आप इसको क्या करो, शो स्टेप्स, स्टेप्स को शो करो इसके, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेथड बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम अलग अलग प्रॉपर्टीज को प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कंसोल लॉग और करा देता हूँ, कंसोल डॉट A1, A1 को कंसोल लॉग करो। तो यहाँ देखिए इसने क्या, ओके मैंने यहाँ पे आई थिंक मैंने शो स्टेप्स वॉक फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं करा, तो मैं यहाँ पे इंक वॉक कर देता हूँ। इंक यहाँ पे क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया इसने प्रॉपर्टी, मतलब मैंने पहले एक प्रॉपर्टी लगाई इसकी, लेकिन उसी नाम से मैंने दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा दी, तो क्या कर दिया इसने, ओवरराइड कर दिया। तो अगर मैंने बोला कि वॉक करो, तो इसने फिर वॉक को प्रिंट कर दिया यहाँ पे कंसोल लॉग, ये जो चीज कर रहा था, तो ये दिस प्रॉपर्टी में ये फंक्शन आ गया था, तो यहाँ पे इसने कंसोल लॉग कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब करूँ, तो मैं यहाँ पे इंक वॉक लिखूंगा, ठीक है। वो उस टाइम पे ओवर राइडिंग का सिचुएशन आ गई थी। तो देखिए यहाँ पे आई कैन बार्क कर दिया इसने, और बोल दिया कितने स्टेप्स चल दिया, वॉक करा दिया था ना मैंने यहाँ पे इसको इंक वॉक से, तो यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी वॉक को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मैं प्रोटोटाइप भी देख सकता हूँ, ये देखिए पूरा इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा पूरा डेटा और फंक्शंस आ चुके हैं। तो ये होता है किस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स के प्रोटोटाइप के थ्रू हम उसके मेथड्स को, प्रॉपर्टीज को एडअप करते हैं। न्यू कीवर्ड के बारे में काफी डिटेल में इसको मैंने समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर पूरा होता है, ठीक। किस तरह से ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन में यूज आता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में और एक नया टॉपिक ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे कि इटरेशन किस तरह से ऑब्जेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।